तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अब जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि हमने सब्जेक्ट लिया है साइंस, और साइंस में भी हमने लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर स्टार्ट करा है। इस चैप्टर के मैंने 2 लेक्चर्स के वीडियोस रिकॉर्ड कर कर डाल दिए हैं। इन 2 वीडियोस में मैंने क्या क्या कवर करा है तो आप जिसने देखा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा अब तक तो उन वीडियोस को भी एक बार देख लेना। तो अब तक बच्चों लाइफ प्रोसेसेस के अंदर मैंने डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो कि कई बार पूछी जाती है वो कवर करवा दिया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो कि 4 थे, आप सभी को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन या तो सर्कुलेशन, और चौथा एक्सक्रीशन। ये 4 लाइफ प्रोसेसेस होती है जिसको कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर लिखवा दिया था और ब्रीफ में समझा दिया था, डिटेल में समझाना भी बाकी है। बाद में इन 4 में से जो सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी मैंने स्टार्ट करवा दिया था। क्या अब तक मैंने करवा दिया है न्यूट्रिशन के अंदर? तो मैंने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करवा दी थी और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ तक का पार्ट मैंने अब तक करवा दिया था। चलो तो आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था। कौन कौन सी? सबसे पहला था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा था हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों नामों को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज के इस सेशन में हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे और ये वाला सेशन भी बच्चों 2 पार्ट्स में होगा। 15-15 मिनट्स के 2 पार्ट में मैं ये डालूंगा और इन दोनों पार्ट के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पूरा आपको कवर करवा दूंगा। इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और लिखने की भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये टॉपिक आपका पूरे का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब स्टार्ट हम करेंगे इसकी डेफिनेशन से। हालांकि इसकी डेफिनेशन मैंने आपको एक बार कह दी है, वापस से मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism makes it food within the body। चलो ये हो गए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन का प्रकार है जहां पे कि ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड विद इन द बॉडी, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर करता है, उस प्रक्रिया को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर तो क्या ह्यूमंस अपने बॉडी के अंदर अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते? तो उसका आंसर है नहीं, हम अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है? तो उसका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स एंड ऑल्सो सम बैक्टीरियाज। चलो इतनी चीज सभी को क्लियर? डेफिनेशन हो गए बच्चों और उसके एग्जांपल्स हो गए, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। चलो इतना डन सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करता है उसकी एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रोसेस से पॉसिबल है, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है कीमोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रक्रिया बच्चों 2 प्रोसेस से कंडक्ट करी जाती है, फोटोसिंथेसिस
एंड कीमोसिंथेसिस। इस नाम को अच्छे से समझ लो। फोटो यानी कि लाइट एंड सिंथेसिस यानी कि बनाना। अगर लाइट की मदद से अगर कुछ प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। दूसरा कीमोसिंथेसिस, कीमो यानी कि केमिकल्स, सिंथेसिस यानी कि बनाना। अगर केमिकल की मदद से कुछ प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम कीमोसिंथेसिस कह देंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं दे यूज फोटोसिंथेसिस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज, सभी नहीं, कुछ बैक्टीरियाज जो कि लाइट से बहुत दूर रहते हैं, बहुत डीप सी में या तो केव में जहां पर लाइट आती नहीं है, वहां पर न्यूट्रिशन के लिए कुछ बैक्टीरियाज कीमोसिंथेसिस का यूज करते हैं। कीमोसिंथेसिस हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, और जो कि आप पहले से पढ़ते आए हो। ग्रेड 6 में भी आपने पढ़ा है, ग्रेड 7 में भी आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, बस उसी को डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों डेफिनेशन देख लिया आप लोगों ने कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखा जाता है, और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन किन प्रोसेस से संभव है। इतनी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बच्चों जैसे कि मैंने कहा हम फोटोसिंथेसिस को ही पढ़ेंगे। ठीक तो आप लोगों को इतना तो क्लियर है कि इस प्रक्रिया में फूड बॉडी के अंदर ही बनने वाला है, लेकिन इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से वो अपने बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर करता है। तो आखिर वो रॉ मटेरियल कौन कौन से है उसको लिख देते हैं। हालांकि अभी आप लोगों ने ये रॉ मटेरियल भी ग्रेड 7 में पढ़े हुए, तो ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होंगे? तो दैट इज फर्स्ट इज सनलाइट, प्लांट को सनलाइट चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए। तीसरा है H2O यानी कि पानी, प्लांट्स को पानी चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए। और चौथा है क्लोरोफिल, प्लांट्स को क्लोरोफिल चाहिए टू प्रिपेयर द फूड। ये चार इंग्रेडिएंट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज होते हैं। इन चारों को बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ये चार नाम अगर आपको याद हो गए तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इजी है, अच्छे से आप लिख पाओगे। और यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लो कि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो उस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाओ। यू शुड नो द फ्लो, किसी भी टॉपिक का आंसर लिखने का आपको एक फ्लो पता होना चाहिए। मैं जिस हिसाब से आपको करवा रहा हूँ आपको उसी पैटर्न में आंसर लिखना है। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन करवा दी, तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। पहले आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, उसके बाद उसके रॉ मटेरियल्स लिख दो। उससे पहले मैंने एग्जाम्पल भी कहा था कि भाई किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसको मेंशन कर दो। उसके बाद ये रॉ मटेरियल्स को लिख दो। ठीक है, तो आंसर राइटिंग भी एक फ्लो में होती है, तो आपको भी उस फ्लो के तहत ही अपने आंसर्स को लिखना होता है। एम आई क्लियर विद दिस? इतनी चीज सभी को क्लियर है? ठीक, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चार रॉ मटेरियल में से ये ऊपर के जो तीन है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि पानी, ये तीन प्लांट्स बाहर से लेते हैं, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ये प्लांट की बॉडी के अंदर बाय नेचर एग्जिस्ट नहीं करते, प्लांट इसको बाहर से एक्वायर करता है। और ये जो क्लोरोफिल है इट इज विद इन द बॉडी, ये प्लांट की बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर? ओके, तो वन बाय वन इन सभी को समझ लेते हैं कि इन चारों का क्या रोल है।
प्लांट इसको कैसे एक्वायर करता है, कैसे प्राप्त करता है, बराबर, इन सभी चीजों को समझ लेंगे तो आपका फोटोसिंथेसिस कवर हो जाएगा। बराबर, सिंपल सा टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। हाँ, इसमें डिटेल्स ज्यादा है तो डिटेल्स को अच्छे से समझो और उसको अच्छे से याद रखो, तो इतनी दिक्कत आपको इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगी। और इस टॉपिक में से कम 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन निकलते ही निकलते, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। Am I clear with this? ओके, चलिए, सो लेट अस बिगिन विद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से बच्चों स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, ये प्लांट में मौजूद होता है तो कहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है, इन सब टॉपिक्स को समझ लेते हैं। चलो, आई गारंटी कि आपने क्लोरोफिल सुना हुआ है, आप में से काफी बच्चों को क्लोरोफिल के बारे में पहले से ही पता होगा, है ना। चलो देखते जाते हैं वन बाय वन। क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्लोरोफिल में बच्चों पहली बात, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, इट इज ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट which gives green color to the plant। ये प्लांट में मौजूद एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट को ग्रीन अपीयर करवाता है, प्लांट जो ग्रीन दिखता है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये पहली बात रिगार्डिंग द क्लोरोफिल, ठीक है। अब दूसरी बात, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल is present in cell organelle called क्लोरोप्लास्ट। इस नाम को भी अच्छे से याद रख लो, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल है विच इज अ ग्रीन पिगमेंट, इट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल। प्लांट का जो सेल होता है उसके भी ऑर्गन्स होते हैं जिसको कि सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल जिसको कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इस ऑर्गेनल के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि क्लोरोफिल किस ऑर्गेनल के अंदर मौजूद होता है, तो योर आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट। चलो इतना क्लियर, ग्रीन कलर का होता है और ये मौजूद कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब तीसरी बात, ये क्लोरोफिल काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का काम क्या होगा, तो इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट and converts light energy into chemical energy। इसको बच्चों अच्छे से समझना, ठीक है। अब प्लांट्स को अपना खाना प्रिपेयर करना होता है और कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का सोर्स कौन होगा, सनलाइट। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर द फूड, ये पहली बात, ठीक है। लेकिन प्लांट लाइट एनर्जी का सीधे सीधा यूज नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है विथ हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसको केमिकल एनर्जी चाहिए। प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। प्लांट लेगा कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये जो क्लोरोफिल है ये नेचर में से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उसी की मदद से प्लांट कैन मेक देयर फूड, ये पहली बात, ओके। चलो इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।